चोटी वाला जिन्न। कहानी बहुत पुरानी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार और उसकी बीवी रहते थे। कुम्हार स्वभाव से लालची था, जबकि उसकी बीवी अच्छे स्वभाव की महिला थी। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। वह ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए, जिसे वह बेचने के लिए शहर चला गया। उसे अब की बार अपने मिट्टी के बर्तनों का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब की बार भी उसको पहले वाला ही दाम अपने बर्तनों के लिए मिल रहा था। उसने उसी दाम में अपने सभी बर्तन बेच दिए। बर्तन बेचने के बाद शाम हो गई थी। उसके बाद वह अपने घर के लिए निकला, लेकिन जाते जाते रात हो गई। घर जाने के लिए उसको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। अब कुम्हार ने रात जंगल में ही बिताने की ठान ली। कुम्हार एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात में उसकी आंख खुली। उसे एक पेड़ के ऊपर एक जिन्न नजर आया, जिसकी एक लंबी सी चोटी थी। पहले तो वह जिन्न को देखकर डर गया, लेकिन तभी उसको अपनी दादी की याद आई, जो उसको जिन्न के बारे में बताती थी कि यदि जिन्न की चोटी हाथ में आ जाए तो वह सब इच्छा पूरी कर देता है। कुम्हार ने एक तरकीब सोची और जिन्न को बोला, मुझे एक परी मिली थी। वह एक जिन्न से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसी जिन्न से शादी करेगी जिसकी एक हाथ लंबी चोटी हो। कुम्हार की बात को सुनकर जिन्न बहुत खुश हुआ और कुम्हार को बोला, मेरी एक हाथ लंबी चोटी है। इस पर कुम्हार बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चोटी एक हाथ लंबी है। इस पर जिन्न परी से शादी करने के चक्कर में कुम्हार को अपनी चोटी दिखाने लगा। तभी कुम्हार ने बड़ी चतुराई से उसकी चोटी काट ली। जिन्न बोला, यह तुमने क्या किया? तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया। कुम्हार बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी चोटी लेने के लिए तुमसे परी वाली बात बोली थी। उसने कहा, अब तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगे। जिन्न ने बोला, आप हुक्म करो। कुम्हार बोला, तुम मेरे घर को बड़े आलीशान घर में बदल दो और मेरा घर जमींदार के घर के पास रख दो। जिन्न ने ऐसा ही किया। उसका घर जमींदार के घर के पास रख दिया और उसका घर जमींदार के घर से भी अच्छा हो गया। इसके बाद कुम्हार ने जिन्न को बोला, तुम मेरी बीवी को गहनों से भर दो और हमारे घर में बहुत से हीरे जवाहरात रख दो। जिन्न ने ऐसा ही किया। जब कुम्हार ने घर जाकर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। कुम्हार ने घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताई। कुम्हार की बीवी को किसी को कैद करना अच्छा नहीं लगा। कुम्हार ने जिन्न की चोटी को घर के एक बर्तन के अंदर छुपा कर रख दिया। इसके बाद कुम्हार और उसकी बीवी के दिन पूरी तरह से बदल गए। जमींदार की बीवी और अन्य गांव की महिलाएं कुम्हार की बीवी के गहने देखने के लिए आने लगी। कुछ दिनों के बाद दिवाली आई तो कुम्हार की बीवी कुम्हार को घर की साफ सफाई करने को बोली। कुम्हार ने कहा, हमको घर की साफ सफाई करने की क्या ज़रूरत है, हम ये जिन्न से करवा सकते हैं। इसके बाद उसने जिन्न को बुलाया और जिन्न हाजिर हो गया। कुम्हार ने जिन्न को पूरे घर की सफाई करने को बोला। जिन्न घर की सफाई करने लगा। जिन्न से सफाई करते हुए वह बर्तन गिर गया जिसमें जिन्न की चोटी थी। जिन्न ने चोटी को उठा लिया और कुम्हार ने उसको यह करते हुए देख लिया। कुम्हार ने चोटी मांगी, लेकिन जिन्न इतना बेवकूफ़ नहीं था। उसने कुम्हार को चोटी नहीं दी और बोला, तुमने चालाकी से मेरी चोटी लेकर मुझे गुलाम बना लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी जो पहले हालत थी वही हालत कर दूंगा। यह कहकर जिन्न ने कुम्हार का घर वैसा ही कर दिया जैसा पहले था और उनके सारे गहने भी ले लिए। कुम्हार इससे बहुत दुखी हो गया। तब कुम्हार की बीवी ने उसे समझाया और कहा कि आप दुखी मत होइए, हम जब गरीब थे तब भी तो खुश थे। आपके हाथ में बर्तन बनाने का हुनर है, आप फिर से बर्तन बनाइए। इसके बाद कुम्हार फिर से बर्तन बनाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच न करके मेहनत से काम करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार अमीर बनना चाहता था और उसने लालच किया, लेकिन बाद में उसको अपने किए की सजा मिली और वह वापस पहले जैसा गरीब हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।